क्यों रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत देकर फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही लगातार और लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई जो है डूब रही है। लोग परेशान हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने 3 बड़े बड़े उदाहरण लेके आया हूं। इनसे आप लोगों को सावधान होना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, फिर भी और आप खरीदने जा रहे हैं, फिर भी साथियों, क्योंकि 10-10 साल बाद बुलडोजर चल रहा है, राज्य सरकार में जमीनें निहित हो रही हैं। उसका कारण है कि आप लोग जागरूक नहीं हो। तो क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि भाई आप लोग भी सावधान हो जाएं और सरकार से कहूंगा कि भाई इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो सके, आम जनता का। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या हो रहा, सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस में एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। वो हो रहा है धोखाधड़ी आम लोगों से कि भाई बिना 143 के, बिना 80 के SC ST की जमीन की प्लॉट रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ठीक है, और इसमें हाथ सबसे बड़ा किसका है? जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका और जो एडवोकेट्स हैं उनका, क्योंकि वो लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। अब देखिए साथियों, इसी प्रकार से हमारे सामने एक मैटर आया था। एक व्यक्ति ने मुझसे फोन कॉल्स की, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, तो मैंने देखा कि 44 प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां जो है प्लॉट्स राज्य सरकार ने निहित कर लिए भाई। क्यों? क्योंकि इसमें 143 80 के बिना जो है SC ST की रजिस्ट्रियां करा ली थी, ओनली आवासीय स्टाम्प पे करके। अब देखिए यहाँ पे ये आदेश लिखा है साथियों, यहां पे देख सकते हैं 29/9/2023 से स्पष्ट होता है कि विक्रय की धारा 157 का, यानी कि वर्तमान में धारा 98 का उल्लंघन किया। लेखपाल की आख्या से स्पष्ट होता है कि मूलवादी द्वारा किए गए विक्रय विलेख यानी कि बेनामा धारा 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अतः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है। और इसमें ग्राम का नाम दिया गया है, पूरा लखनऊ का है ये मैटर। ठीक है, खाता संख्या, गाटा संख्या, पूर्व पारित नामांतरण आदेश यानी कि जो 2020 में दाखिल खारिज हो चुका था, दाखिल खारिज रजिस्ट्री होने के बावजूद भी ये जमीन यहाँ पे देख सकते हैं कि भूमि उक्त राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु तो आख्या सेवा में प्रेषित हो। ठीक है, यानी कि ये जमीन जो है वो राज्य सरकार में लगा दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस व्यक्ति की जमीन थी वो पहले ही बेच चुका था 44 प्लॉट्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये गाटा संख्या 384, पूरा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत लंबा लिस्ट था। देखिए ये भी 384 खसरा संख्या, ये भी 384 में सारी रजिस्ट्रियां हुई हैं। ठीक है ना। अब जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे थे वो तो बेचारे बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस और गलत वकीलों की राय से उनका पूरा पैसा बर्बाद हो गया साथियों। ठीक है, एक चीज मैं साथियों और कहूंगा आप लोगों से, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं आप मेरे द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, और यदि आप कोई उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है मेरे द्वारा कि भाई ये प्रॉपर्टी सही है, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय एक्सेट्रा, तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर SC ST वर्ग के व्यक्ति का प्लॉट है भाई, तो आप बिना 143, बिना 80 या बिना 98 के मत खरीदिएगा। राज्य सरकार में जमीन निहित हो जाएगी, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये प्रक्रिया 100% हो जाएगी। आप चाहो तो मुझसे संपर्क करके आदेश भी ले सकते हो, जिसमें स्पष्ट कोर्ट ने आदेश दिया है भाई। कई ऐसे आदेश हैं कि बिना अनुज्ञा के और बिना धारा 143 के 80 के आपने जमीन खरीदी, वो राज्य सरकार में लगा दी जाएगी। तो आप गलती मत करो। रजिस्ट्री ऑफिस और आपके रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जो एडवोकेट बैठते हैं उनका तो यही काम कैसे भी रजिस्ट्री हो और उन्हें पैसा मिले। ठीक है ना। कई एडवोकेट हमारे खिलाफ भी हैं भाई, वो बात एक अलग है। अब एक दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड क्या चल रहा है साथियों, वो भी आप जान लीजिए। दूसरा बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आजकल आपने देखा होगा और आप वीडियो में डिस्प्ले में देख सकते हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे इटावा हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, अवैध कॉलोनी बताकर बुलडोजर चल रहा है। यहां पे साथियों देख सकते हैं आप, ग्रेटर नोएडा में 15 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर, 2 जिलों की 35 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की। अब इन 35 अवैध कॉलोनियों में सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीद लिए होंगे और रजिस्ट्री भी करा लिए होंगे। अब सरकार से और सरकारी कर्मचारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब कॉलोनी अवैध ही है, जब आपका नियम है कि बिना लेआउट के आप निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है, प्लॉट नहीं खरीद सकते, तो आप सीधा रजिस्ट्री ऑफिस को नोटिस क्यों नहीं दे देते? सरकार एक आदेश जारी करे और रजिस्ट्री ऑफिस को यह आदेशित किया जाए कि जिन प्रॉपर्टी डीलर्स में जिन कॉलोनी का लेआउट जारी नहीं है, लेआउट पास नहीं है,
उन कॉलोनियों का रजिस्ट्री ना हो, रजिस्ट्री पर जो है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे भाई कम से कम आम जनता तो बच सकती है। अब हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बिना 143, बिना 80 के, बिना कोई लेआउट पास के वो जो है जमीन खरीद ले रहे हैं। बाद में जमीन खरीद के वो तो भाई पूरा पैसा लेकर चले जाते हैं। 10 साल बाद, 5 साल बाद जो भी विकास प्राधिकरण की अथॉरिटी है, जो भी वहाँ के प्राधिकारी हैं, वो उनके प्लॉट्स पर बुलडोजर चलाते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि भाई अगर मान लीजिए बिना लेआउट के आप मकान नहीं बनने दे रहे हो, आम आदमी की तुम प्रॉपर्टी पर आप बुलडोजर चला रहे हो, तो आप एक नोटिफिकेशन सीधा रजिस्ट्री ऑफिस के लिए जारी कर दीजिए। एक तरफ तो आप प्लॉटों के लिए लाखों का रुपए स्टाम्प ले रहे हो, 2 लाख का, कहीं 3 लाख का, कहीं 1 लाख का जनता से स्टाम्प ले लेते हो। उसके बाद नजर आता है कि भाई आप निर्माण नहीं कर सकते थे। जब वो निर्माण न कर सकते हैं तो आपने भाई स्टाम्प क्यों ले लिया, क्यों ये सब चीजें आपने की? ये कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की, और सबसे बड़ा जो है जो भी मान लीजिए ये सरकारी अधिकारी बैठे, ऊपर तक बड़े बड़े अधिकारी बैठे, कहीं ना कहीं मैं इनकी गलती मान रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई आप कहते हो कि लेआउट जारी होना चाहिए। लेआउट वाली कॉलोनी जो है वो इतनी महंगी है कि उसमें कोई भी प्लॉट्स अगर आप 100 वर्ग मीटर का खरीदेंगे तो वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का 100 वर्ग मीटर का 100 प्लॉट्स आते हैं। तो आम व्यक्ति कैसे खरीद लेगा भाई? और आप जाके बिना लेआउट पास वाली कॉलोनियों में आप बिल्डोजर चला रहे हो, ठीक है ना? तो आपको कुछ इस प्रकार से संशोधन करना चाहिए, आपको इस प्रकार से कुछ उसमें नियम लाना चाहिए जिससे आम व्यक्ति भी जमीन खरीद सके, और मान लीजिए जो महंगी वाली जमीन जो है वो भी खरीद सके। अगर मान लीजिए गलत जमीन तो उसकी रजिस्ट्री ही ना हो, कम से कम उसका रजिस्ट्री का पैसा तो बचा। इसके अलावा क्या फ्रॉड हो रहे हैं वो भी आपको बता दूं। इससे पहले एक चीज साथियों और, कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में, और स्पेशल मेंबर बन सकते हैं इस चैनल के आप। उसमें आपको फायदा ये होगा कि आपकी कमेंट्स हाईलाइट होंगे और आपकी कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और प्रीमियम वीडियो देख सकते हैं जो अलग से वीडियो आते हैं वो, ठीक है। और कोर्ट्स ऑर्डर भी जो होंगे, जो जानकारी दी जाएंगी वो आपको विद डिस्क्रिप्शन PDF के दी जाएंगी। तो ओनली 59 रुपए में आपका बहुत बड़ा फायदा है। आप अभी जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई लीगल एडवाइस लेनी है, कानूनी सलाह बेहतर, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डॉक्यूमेंट्स भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद साथियों एक चीज और बहुत गलत है। गलत ये है कि भाई डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, ठीक है ना, सरकारी जमीन है, इनकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो जा रही है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो अगर रजिस्ट्री ऑफिस पूरा डाटा प्रोवाइड कर दे कि इस जमीन पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इससे अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ये जमीन सरकारी तो नहीं है, इस पर कोई लोन बंधक तो नहीं है, इसका धारा 143 धारा 80 हो चुका है कि नहीं, ठीक है, इसका श्रेणी नंबर वगैरह, अगर वो ऐसा पोर्टल जारी कर दे जहां पे एक आवेदन करने से, चाहे उसकी फीस क्यों ना 10,000 हो या 5,000 हो, आप फीस ज्यादा लीजिए, ठीक है, लेकिन जो बंदा जमीन खरीद रहा है वो सिक्योर हो जाए, उसे एक प्रमाण पत्र जारी कीजिए, वो सिक्योर हो जाए कि हाँ भाई ये जो है इसने जमीन खरीद ली, अब यही जमीन का मालिक है, ठीक है। अब लाखों रुपए डाल के फिर